अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। और बस आज की जो मेरी वीडियो है वो एक इट्स अ बिज़ी डे इन माय लाइफ। और इस दिन मेरे पास काफ़ी काम था। आई हैड टू मेक अ फ्यू ऑर्डर्स फॉर समवन। तो बस मैंने सोचा साथ साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बस ये मैं थोड़ी सी मील प्रेप करके रख रही थी और मुझे कॉलीफ्लावर राइस बनाने थे। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये जो ज़्यादा काम है वो यही है कि कॉलीफ्लावर को आप चॉप करके जो राइस की फॉर्म में होते हैं आपने वो करके रखने हैं। यहाँ मैं गार्लिक पील कर रही थी बिकॉज़ आई हैड टू मेक खाउसा। तो उसको मुझे स्लाइस करके रखना था, फ्राई करके रखना था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब मैं कर लेती हूँ तो मेरे लिए नेक्स्ट डे ऑफ कोर्स एवरीथिंग गेट्स ईजी। और ये यूसुफ एज़ यूजुअल मेरे साथ साथ लगे रहते हैं। तो इधर मैं बना रही थी भिंडी मुझे बना के देनी थी किसी को। और यहाँ मैंने सारा गार्लिक जो है वो स्लाइस कर लिया। ये इतना मज़े का चॉपर स्लाइसर जो भी है, मैं खैर इसको स्लाइस करने के लिए यूज़ करती हूँ। और ये खाउसे के लिए गार्लिक रेडी हो चुका है। इधर मेरे कॉलीफ्लावर राइस बन गए थे। और ये खाउसे का जो मसाला होता है ये वो रेडी हो चुका है। तो और ये भी मैंने एक मील जो था वो रेडी कर लिया था रात में ही, क्योंकि ये लंचेस के लिए होता है जिनको मैं देती हूँ, तो इट स्टेज फाइन इन द फ्रिज। तो उसके बाद मुझे ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। मुझे पराठा रोल्स बनाने थे तो मैं साथ साथ इसका आटा गूँध रही हूँ। सुबह मैंने सबसे पहले आटा गूँधा, क्योंकि इस आटे का मुझे लगता है रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो है उसकी बोटियों के लिए मैंने मैरिनेट किया है। साथ में ये मुझे क्या बनाना था, मुझे करी बनानी थी, वही लंचेस वाली। तो ये चिकन टिक्का मसाला टाइप की करी है जो वेजिटेबल्स के साथ भी खाई जा सकती है, सैलड्स के साथ भी खाई जा सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप कीटो मील्स ले रहे हैं या आप लो कार्ब डाइट पे हैं, तो ये उसके हिसाब से आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। मैंने ये सब रेडी किया। एक मैं गार्लिक हर्ब चिकन बनाती हूँ, इट्स मोर लाइक जो थोड़ा स्टेक टाइप का होता है। तो एक मुझे वो बनाना था, वो आई थिंक इसके बाद मैंने बनाया था। और ये 3 पोर्शंस इस सब से रेडी हो गए। इसी पैन में मैं ज़ुकीनी जो है उसको स्टीम कर रही थी। और ये वो मेरा गार्लिक हर्ब चिकन बन रहा है। इसके एंड बिल्कुल आखिर में मैं इसकी जो वेजिटेबल्स स्टीम करनी होती है वो मैं डाल देती हूँ, तो वो आराम से साथ में ही हो जाती हैं। तो इस तरह हमारे ये मुझे 15 पोर्शंस उन्हें देने थे बना के, और ये रेडी हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ मैं सैंडविचेस के लिए चिकन बना रही थी। ये मेरी वो जो पूरा रायता गार्लिक में और रायता बनता है ना पराठा रोल्स के लिए, वो था। और ये खाउसा के लिए मैं तड़का रेडी कर रही हूँ। ये चिकन जो है रेडी हो चुका है। और ये कड़ी बन रही है। तो कड़ी तो मैंने पहले से बनाई हुई थी। तो मैं ये एक्चुअली जो ट्रेडिशनल तरीका है मैं उस तरह से नहीं बनाती जिस तरह से यूजुअली बनती है, कि सिर्फ दही बेसन और मसाला डाल के आप उसको पकने रख देते हैं। मैं इसका अलग से मसाला बनाती हूँ। अब मुझे वही पसंद है। इसमें मैं प्याज और टमाटर और कड़ी पत्ता ये सब मैं अलग से इसका एक मसाला बनाती हूँ और वो मैं इसमें डालती हूँ। और इसको आप बाद में लेटर ऑन स्ट्रेन भी कर देते हैं, अप टू यू, क्योंकि मुझे बिल्कुल स्मूथ सी कड़ी पसंद है। तो मैं पकाती हूँ और ये बिल्कुल जब अपने फाइनल स्टेज में आता है तो मैं इसको स्ट्रेन कर देती हूँ। वो मैंने फ़िल्म नहीं किया इसमें। तो इस तरह से बहुत मज़े की कड़ी तैयार होती है। नाउ इट्स अप टू यू, जब आपने इसको खाउसा के लिए बनाना है तो आप इसमें कोकोनट मिल्क ऐड कर लें। यहाँ मेरे पराठा रोल्स बन रहे हैं। तो इस सब में खैर मेस तो बहुत होता है, किचन मतलब काफ़ी ज़्यादा उल्टा पुल्टा होता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक साथ बन रही होती हैं। बट आई थिंक दैट्स फाइन, ये सब तो होता है। ये रोल्स बहुत मज़े के बनते हैं। मैं तो जब भी खाती हूँ कम खाती हूँ, वरना ये आप खाने बैठो तो फिर दिल चाहता है खाते ही रहो,
क्योंकि इसमें काफ़ी मेयोनीज़ एंड एवरीथिंग ज़्यादा होता है। और ये मैं खाउसा असेंबल कर रही हूँ। फवाद साहब ने आके थोड़ी सी पिक्चर्स ली थी, मैंने आगे एक डाली भी है, मैं भूल जाती हूँ पिक्चर्स लेना। तो ये सब फीडबैक मुझे इसका बहुत अच्छा मिला। मैंने हालांकि काफ़ी टाइम बाद खाउसा बनाया था। और ये फ़ाइनल सैंडविचेस बन रहे हैं। सैंडविचेस भी मुझे देने तो मुझे सिर्फ प्लेन चिकन सैंडविचेस थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें क्लब सैंडविच का टच डाल दिया था, क्योंकि उसमें आप थोड़ा टोस्ट को पैन फ्राई करते हैं और ऑमलेट वगैरह, दैट्स अप टू यू, तो इसलिए मैंने बस डाल दिया था। तो ये खाउसा की पिक्चर है और बस दैट वाज माय लास्ट ऑर्डर। और ये काफ़ी किचन जो है उल्टा पुल्टा हो चुका था, सो क्लीन करने में मुझे तकरीबन 40-45 मिनट्स लगे, लेकिन बस सुकून हो गया उसके बाद मुझे। तो मैं सब चीज़ें क्लीन और मॉप वगैरह सब कर देती हूँ साथ साथ। ये नेक्स्ट डे की हमारी वीडियो है। हम एक पिकनिक पे जा रहे थे, एक्चुअली नॉट पिकनिक, आई वाज गोइंग टू मीट समवन, मेरी एक फ्रेंड। तो हमने बस डिसाइड किया कि चलो एक आध चीज़ें बना के ले चलते हैं पार्क। तो ये मैंने चाय बनाई, चाय बन रही है, पास्ता बनाया था, वी हैड रस मलाई एंड माई फ्रेंड शी मेड बर्गर्स एंड हलीम। तो बड़ा मज़ा आया क्योंकि यहाँ वेदर आजकल बहुत अच्छा हो रहा है, स्प्रिंग इज़ ग्रेट। देखने में भी वेदर बहुत अच्छा होता है, समटाइम्स सनी, हवा अच्छी चल रही होती है, ठंडक भी होती है। तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट वेदर। और इस दिन से लॉकडाउन खुला था, तो अभी कुछ स्टेजेस हैं लॉकडाउन के, बारबेक्यू वगैरह लोग करने के लिए आ गए थे। तो यहाँ हम भी बस अपना खाना वगैरह एंजॉय कर रहे थे। हम बारबेक्यू भी कर सकते हैं, लॉट ऑफ़ पीपल आर डूइंग इट, लेकिन अगर आपको बातें करनी है, थोड़ा रिलैक्स करना है, तो इट्स बेस्ट कि आप हल्का फुल्का कुछ बना के ले जाएं। और ये भी बहुत होता है, बच्चे भी अपना खेलते रहे, काफ़ी जगह थी भागने की और प्ले एरिया भी बना हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ अ गुड डे और वीकेंड काफ़ी अच्छा गुज़रा हमारा। सबसे ज़्यादा मुझे कनाडा में जो चीज़ अच्छी लगी है वो यहाँ का वेदर है, कि अभी तक मैं 2 या 3 तरह का वेदर एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ 3 मंथ्स में। जैसे दुबई में ये था कि कंटिन्यूसली एक ही चीज़ चलती रहती है, फिर थोड़ा वेदर अच्छा हो जाता है, फिर वापस आप उसी पे आ जाते हो। सो इट्स क्वाइट द सेम। तो यहाँ ये इस वक्त स्प्रिंग तो बहुत मैजिकल है। तो बस ये था मेरी लाइफ का एक बिज़ी वीकेंड और आई थॉट टू शेयर इट विथ यू। आई होप आपको पसंद आया हो और इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सब्सक्रिप्शंस आई गॉट लास्ट वीक, and if you have not subscribed yet and you're watching right now, please give a subscribe and thank you so much for watching. Inshallah, until next time, take care. Allah Hafiz.